नमस्कार। आज का हमारा विषय है द चॉइस इज योर्स और विकल्प आपके हाथ में ही है। अधिकतम लोगों के मन में ऐसे सवाल जरूर होंगे कि टीचर्स दिन में 2 या 3 कक्षाओं को पढ़ाने के बाद स्टाफ रूम में क्या क्या करते होंगे, कैसे गपशप करते होंगे, क्या क्या गॉसिप होगा। इन तमाम क्वेश्चंस के लिए उत्तर आज मैं इस वीडियो में देने वाली हूँ। हम सब लोग यह जानते हैं कि डॉक्टर्स को निरंतर पढ़ना है, क्योंकि दिन प्रतिदिन बढ़ने वाली जो भी नई नई बीमारियों के बारे में उनको जानकारी रखनी है, तो डॉक्टर्स लाइफ लॉन्ग स्टूडेंट्स के रूप में पढ़ते रहते हैं। जी बिल्कुल, टीचर्स को भी मैं उसी सूची में खड़ा करना चाहती हूँ। टीचर्स भी दिन प्रतिदिन नए विद्यार्थियों को सामना करते हैं और उनको पढ़ाने के नए से नए टीचिंग्स को या टेक्निक्स को वे सोचते रहते हैं और उनके बारे में ज़रूर स्टाफ रूम में चर्चा करते हैं। तो इसी दौरान हाल ही दिनों में हमारे स्टाफ रूम में घटी एक घटना को मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करना चाहती हूँ। तो हम सब लोग ऐसे बातों में कुछ हमारे पाठ्यक्रम के बारे में बात कर रहे थे और सेकेंड ईयर पीयूसी कन्नड़ा टेक्स्ट बुक में एक ऐसे पाठ के बारे में कन्नड़ा लेक्चरर कांतराजू सर हम सब से उन विचारों के बारे में बांटना शुरू कर रहे थे। तो वे एक पाठ के बारे में कहते हैं जिसका नाम कन्नड़ भाषा में पाठ का नाम ऐसा है कि आयके निम्मदु। इसका अर्थ है द चॉइस इज योर्स। तो मुझे वह इंसिडेंट इतना अच्छा लगा कि मैं सोचती थी इस घटना को काफी बातें में मुझे बहुत लोगों तक पहुंचाना है। तो कन्नड़ का एक फेमस राइटर जिनका नाम है नेमिचंद्र, नाम सुनकर आपको लग रहा होगा एक लेखक है, मगर नेमिचंद्र एक कन्नड़ भाषा की लेखिका है जो साधारण हमारे जीवन में घटने वाले विषयों को लेकर अच्छी तरह से लेख और कहानियां कन्नड़ भाषा में लिखती है। तो इस पर्टिकुलर लेख में नेमिचंद्रा जी कहती है, जीवन में हर एक पक्ष में हमें अनेक ऐसे चॉइस होते हैं, मगर जिस प्रकार से हम उन चॉइस को या विकल्पों को चुनते जाते हैं उसी प्रकार से हमारा जीवन बनता जाता है। उदाहरण के लिए इस लेख में नेमिचंद्रा जी कहती है, उसके पति को तो किडनी में एक स्टोन जैसा फॉर्म हो चुका था और वे लोग डॉक्टर के पास जाते हैं। बहुत कुछ टेस्ट के बाद पता चल जाता है कि किडनी में जो पत्थर फॉर्म हो गया है उसके लिए उनको ऑपरेशन करना ही एकमात्र उपाय बच गया है। तो घर आने के बाद नेमिचंद्रा जी उसी विषय को लेकर ज्यादा सोच रही थी कि क्या किया जाए, और इस विषय के बारे में गांव के 4-5 लोगों से वो थोड़ी बहुत डिबेट या रिसर्च भी करना शुरू कर देती है कि ऐसा क्यों होता है। तो बाद में लेखिका को पता चलता है कि उसी गांव के रहने वाले और 2 लोगों को भी ऐसे ही किडनी में स्टोन हुआ था। एक व्यक्ति जो इसी स्टोन के बारे में 2-3 बार ऑपरेशन करवा लिया है और अब भी उसी विषय को लेकर थोड़ा बहुत परेशान भी है और उनका मेडिकेशन आज भी चल रहा है। जबकि दूसरा कोई व्यक्ति है, एक टीचर है जो एक बार इस बीमारी को डायग्नोस करने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा पानी पी लेना और अच्छी तरह से जो हेल्थी ईटिंग हैबिट्स को अडॉप्ट करना, ये सब करना शुरू कर देती है और उनके जीवन में एक समस्या से वो मुक्ति भी पा लेती है। और घर आकर नेमिचंद्रा जी अपने पति को रोज ज़्यादा पानी पीने के लिए रिक्वेस्ट करती है और साथ में दूध या मिल्क प्रोडक्ट्स को बिल्कुल कम कर देती है। तो आखिरकार एक दिन ऐसा आता है कि नेमिचंद्रा जी और अपने पति के लेकर डॉक्टर के पास जाती है। तो फिर से ऑपरेशन के पहले एक बार जांच की जाती है तो बिल्कुल किडनी में जो पत्थर नजर आ रहा था वो बिल्कुल गायब हो चुका था। तो यहाँ लेखिका कहती है कि हमारे पास हर एक सवाल के लिए, समस्या के लिए 2
चॉइस ज़रूर रहते हैं कि या तो हमें बार बार ऑपरेशन करवा कर या मेडिकेशन लेकर भी सही मनचाहे वस्तुओं को खाना एक चॉइस है, या दूसरी चॉइस हम उस बीमारी को रोकने के लिए आवश्यक जो डाइट है उसको फॉलो करना और एक विकल्प बन जाता है। तो दोनों में से एक चुनना हमारे सामने विकल्प के रूप में खड़ा हो जाता है। तो ये बात कहते हुए और 2-3 ऐसी बातें कहती है कि लड़की को पढ़ाना है या शादी करना है। तो ये वाला बात लड़के के सामने आती है तो उस लड़की को क्या चुनना है उसके हाथ में होता है। कभी कभार लड़की किसी के प्रोत्साहन से शादी कर लेती है, बाद में पछताती है कि मुझे पढ़ना चाहिए था, लिखना चाहिए था, तब वो वाला समय घट चुका होगा। तो अगेन वो वाला स्टेज पर उसके पास 2 चॉइस है, उसे पढ़ना है या शादी करनी है। तो ठीक वैसे ही शादी की बात आई तो दहेज देना है या नहीं देना है, इस बात को लेकर भी लेखिका फिर से पाठकों को सचेत करना चाहती है कि हर एक बार हमें विकल्प या चॉइस चुनने का मौका भगवान दे रहा है, मगर हम तो कुछ ऐसे ही चुन लेते हैं और बाद में भगवान को दोषी ठहराते हैं। एक ऐसी बात रही। तो बात तो बहुत सरल जैसी दिख रही है, मगर हर एक जीवन के स्तर पर हमारे पास 2 चॉइस रहते हैं। सुबह आंखें खुलते ही हमें और कुछ समय रजाई ओढ़कर सोना है या तुरंत उठकर उस दिन का कार्यक्रम शुरू करना है। 2 चॉइस में से एक चॉइस हमें चुनना पड़ता है। और साथ में विद्यार्थियों के लिए भी परीक्षा में 4 विकल्प दिए जाते हैं, उनमें एकमात्र सही उत्तर रह जाता है। सही उत्तर को ढूंढना और उसको लिखना उनका कर्तव्य होता है। तो जीवन भी एक प्रश्न पत्रिका से कम नहीं रहा। तो हर एक स्तर पर हमें 2 विकल्प साथ साथ में आते हैं, किसको चुनना है और किसको चुनने से हमारा जीवन अच्छी तरह से हम लीड कर सकते हैं, यह हमारे हाथ में ही है ना। तो आप भी आपके मन के विचार हमसे ज़रूर कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा। अगले हफ्ते एक नए विचार को लेकर मैं आपके सम्मुख ज़रूर उपस्थित हो जाऊंगी। तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए, आपकी डॉक्टर उमा शर्मा।